हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू डे। तो आज सुबह 4:30 बजे का उठा हुआ हूँ और किया क्या किया, बस ज़्यादा कुछ नहीं भाई। टेरेस वीडियो देख दी मैंने सारी। ये कैसे करना है वो कैसे करना है, पर डुअल नेचर का मैंने रिवीजन कर लिया है ना। मतलब मैं बैच में से ही रिवाइज कर रहा हूँ। एंड मैं विजेता सीरीज को मे भी फॉलो ना करूँ फिजिक्स के लिए, क्योंकि उसका एक अलग कारण है। उस कारण को हम बाद में बात करेंगे। बट या मैं बैच में से ही मैंने किया है कंप्लीट। मतलब आधे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखे थे, तो उन्हीं को बैच में से ही मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। डुअल नेचर का रिवीजन मैंने कर लिया है। 2 बज रहे हैं, मतलब 2 बजने वाले होंगे या 2 बज चुके होंगे, पता नहीं यार मेरे को। नहीं, करीब टाइम हो रहा होगा। और अब मैं एटम्स का रिवीजन करूँगा बैच में से। एटम्स को सर ने वन शॉट में पढ़ाया है, रक्षक सर ने वन शॉट में पढ़ाया है, तो उसको 2x पे रिवाइज़ करूँगा। फिर जाऊँगा भाई खाना-वाना खाने के लिए। फिर आके जो है नोट्स जो मैंने बना रखे हैं, नोट्स की कॉपी भाई वहाँ पढ़ रखा हुआ है मैंने, है ना? अब कुछ लोग बोलेंगे रखा नहीं हुआ है, दिखा देता हूँ भाई। ठीक, ओके, हो गया यकीन? तो एटम्स, डुअल नेचर, न्यूक्लियाई, कोशिश यही है कि इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से मैं कर जाऊँ। अभी फिर कल का मेरा प्लान है कि कल मुझे ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर मुझे करना है। ये 5 चैप्टर अच्छे से कर ले जाऊँ और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल 17 तारीख को ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब सेक्शन डी का 17 तारीख को ही होगा। तो देखते हैं बाकी कब भी है। आज देख पूछ लेंगे भाई कि कल अपना होगा या नहीं होगा। कल अगर हो गया 16 तारीख का ही तो फिर ठीक है भाई। वैसे भी मैंने कुछ करना तो है नहीं, फिजिकल एजुकेशन का कुछ पढ़ना तो मैंने है नहीं वैसे भी, ठीक है। अबे केमिस्ट्री के लिए थोड़ा-मोड़ा पढ़ के गया था मैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए पढ़ के चले जाऊँगा। अब उसमें क्या ही पढ़ के चले जाएँगे भाई, मतलब थोड़ा-मोड़ा देख लेंगे भाई कि ये फ़िटनेस है, ये डाइट है, ये क्या-क्या उसमें आता है यार। ये योगासन है, यही यही सब आता है। लेकिन बहुत टिपिकल आता है भाई, थ्योरी में तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन में ही। कसम से कह रहा हूँ मैं ये बात तो। फिजिकल एजुकेशन का अपना अलग स्ट्रैटेजी होगा, अलग नंबर लाने हैं भाई उसमें, जो कि परसेंटेज बढ़ानी है अपने को। फिलहाल केमिस्ट्री का भी मुझे निपटाना है भाई। वीकली मैंने सोचा रखा है कि 2 चैप्टर मैं कर ले जाऊँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हफ्ते में 2 चैप्टर करूँगा तो फिर इस हफ्ते में 2 कोशिश करेंगे कर ले जाएँ, कर लूँ मैं। तो 2 चैप्टर और नेक्स्ट वीक में 2, फिर अगले वीक में 2, तो जनवरी एंड हो जाएगा। जनवरी एंड होते ही होते अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएँगे केमिस्ट्री के। बट मुझे केमिस्ट्री से भी ज़्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री में 7 दिन का गैप है मेरे भाई। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊँगा और मतलब 35 से 70 में से, मतलब 35 से ऊपर, 40 से ऊपर नंबर तो मैं लेके आ ही जाऊँगा। उन 7 दिन में पढ़ के भी, मतलब उतना थोड़ा बहुत तो मुझे उम्मीद है खुद से, ठीक है। बाकी यहाँ पे पढ़ सका, इन जो टाइम बचा है उसमें केमिस्ट्री पढ़ सका तो डेफ़िनेटली मैं थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ जाऊँगा, मतलब पढ़ लूँगा। फिलहाल अभी तो मेन फ़ोकस अपना फिज़िक्स पे, क्योंकि फिज़िक्स का पेपर हार्डेस्ट पेपर होने वाला है भाई। अब तक का हार्डेस्ट पेपर देने जा रहे हैं हम। पता नहीं मैं उसके बाद क्या बोलूँ। अभी 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में भाई अपने को करीब, मैंने बैच में से हिसाब-विसाब जोड़ा, परिश्रम 1.0 में प्रैक्टिस सेशन सारे हटा दो, प्रैक्टिस सेशन जितने भी हैं उन सबको हटाकर 71 लेक्चर्स हैं और दिन बचे हैं 30, मतलब 15 फ़ेब तक मैं अगर काउंट करूँ तो 30 एप्रॉक्स 30 दिन मान के चलो। उसमें से मैंने मतलब इलेक्ट्रिकल एंड फील्ड मैंने पूरा पढ़ रखा है। बैच में से डुअल नेचर मैंने पढ़ रखा है, एटम्स मैंने पढ़ रखा है, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर 5 चैप्टर हो गए, ईएमएस मैंने पढ़ रखा है, 6 हो गए। और मैग्नेटिज़म मैटर मैंने पढ़ रखा है, 7 हो गए। एंड 3 और 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मैंने लक्ष्य 2.0 बैच से पढ़ा था, नीट 2.0 वाले बैच से पढ़ा था। और मिड टर्म के समय मैंने पढ़ा था जब मेरे हाफ ईयरली थे, अब तो मेरे को कुछ वो याद भी नहीं है, तो ये इन चैप्टर को भी मान सकते हो कि मैंने, हाँ, एक बार तो मैंने पढ़ रखा है एटलीस्ट। ये सारे चैप्टर वो हैं। अब बाकी कुछ ऐसे चैप्टर जो मैंने पढ़े ही नहीं है, तो उनको भी निपटाना है, उनको भी देखना है। तो पहले जो मैंने एक बार पढ़ रखे हैं, उनको अच्छे से करके मैं निपटाने की सोच रहा हूँ। फिर देन मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे आऊँगा। फिर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस और फिर क्या रह गया अपना ईएमआई और एसी। ईएमआई का भी मैंने 1 लेक्चर, ये 2 लेक्चर, मतलब इतना मैंने पढ़ रखा है उसका भी। एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट जब स्टार्टिंग में आते हैं, फिर लेंस लॉ है अपना, वो सब अपना डन है। करते हैं भाई, पूरा वीक अपने तगड़े होने वाले हैं, 2 हफ्ते बचे हैं जनवरी एंड होने में। तो कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा इन दिनों में, नहीं किया तो फिर भाई बहुत बुरी हालत हो जाएगी कसम से। केमिस्ट्री भी मैनेज करनी है, फिज़िक्स भी मैनेज करनी है, बायो की परवाह मैं करता नहीं, सीधी बात है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरे लिए मेन टफ सब्जेक्ट हैं, जो बहुत दिक्कत दे सकते हैं।
तो वो भी उन्हीं पे काम कर रहे हैं, उन्हीं पे काम चल रहा है। डुअल नेचर अपना डन है। अभी मैं एटम्स का रिवीजन कर लेता हूँ 2s की स्पीड पे एंड उसके बाद देखते हैं भाई, ठीक है? तो भाई लेक्चर मतलब वन शॉट मतलब लेक्चर डिटेल लेक्चर मतलब है तो वन शॉट में ही वो मैंने कंप्लीट कर लिया है एटम्स का। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे, मुझे जाना पड़ेगा। खाना वाना खा के आ जाऊँगा यार दोबारा, क्योंकि मुझे पढ़ना है अभी, ठीक है? करीब 10 पन्नों का डुअल नेचर है और 8 पन्नों का एटम्स है, नोट्स में लिखा हुआ, मतलब 18 पन्ने हैं। इन्हें अच्छे से कर लेना है एंड उसके बाद न्यूक्लियाई पे पढ़ूँगा। वो भी शायद से, क्योंकि या तो मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ या मैं न्यूक्लियाई का वन शॉट, मतलब वन शॉट तो नहीं है, न्यूक्लियाई के 2 लेक्चर हैं। वो 2 लेक्चर कंप्लीट करके फिर उसके बाद उसके भी नोट्स अच्छे से करके, क्योंकि न्यूक्लियर के नोट्स नोट्स थोड़े ज़्यादा पेजेस के हैं एंड थोड़ा वैसा थ्योरी ज़्यादा है उसमें, तो उसको भी करना है एंड देखते हैं भाई कल का क्या अपना प्लान, क्योंकि कल स्कूल जाना है नहीं जाना है अब तक हमें तो पता नहीं भाई। खैर जाएंगे तो व्लॉग तो बनाना ही है किसी भी हालत में, ठीक है? अब थोड़ी देर बाद में कंटिन्यू करता हूँ आगे के व्लॉग। तो भाई अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं क्या बोलूँ भाई, अब दोस्त लोग कह रहे हैं भाई कि कल चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी आवाज़ बार-बार ख़राब हो जाती है ना भाई, मेरा को बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। दोस्त लोग कह रहे हैं कि भाई कल चलते हैं स्कूल, क्योंकि हमारे सर ने 16 और 17 की प्रैक्टिकल डेट दी थी। बट मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि 16 को सेक्शन सी का होगा, 17 को सेक्शन डी का होगा, तो हमारा कल कुछ काम नहीं है। बट ठीक है, वो लोग कह रहे हैं भाई बाय चांस कल अपना प्रैक्टिकल हो गया तो क्या करेगा? ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, उसमें से कुछ पढ़ के तो मैं जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है? मतलब मुश्किल से ही, मतलब बहुत कम चांस है कि सुबह उठ के भाई कुछ मैंने जो लिखा है वो थोड़ा देख लिया कि हाँ भाई क्या-क्या अपना वो स्पोर्ट्स है, थोड़ा-सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली, उतना ही बहुत है। फिलहाल अभी हाँ, मैंने कहा था डुअल नेचर और एटम के मैं अभी नोट्स रिवाइज़ करूँगा। बट ज़्यादातर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं न्यूक्लियाई का भी वन शॉट मतलब लेक्चर जो है वो रिवाइज़ कर लेता हूँ, 2 की स्पीड में भगाकर, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर मैं थोड़ा रात को या फिर नोट वोट्स पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, या मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे कल ही, हाँ भाई कल ही मुझको टाइम मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। बट फिर ये बहुत दिक्कत है क्योंकि मेरा कल का प्लान सेमीकंडक्टर और ईएम वेव का है। पता नहीं भाई कैसे करेंगे, 5 तो बज चुके हैं और अभी 1.5 घंटा मुझे आराम से लग जाएगा। मैं डो मैं नो क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भी न्यूक्लियाई में कंप्लीट करूँगा, अगर 2 की स्पीड पे रिवाइज़ भी करूँगा तो भी 6:30 बज जाएँगे। फिर उसके बाद देखते हैं, मैं जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल अपने जल्दी उठना पड़ेगा, फिर नींद प्रॉपर करके ही जाऊँगा, क्योंकि कल कम चांस है भाई। और क्या ही करवा देंगे भाई, नॉर्मल सा एक योगासन और पुशअप्स जितने लगेंगे इतने कर देंगे भाई, ठीक है? क्योंकि अपना रोल नंबर थोड़ा बाद में ही आएगा, तब तक थोड़ा वार्म अप बोलते हैं, अरे जो भी बोलते हैं यार वो अपना हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल मैं अभी न्यूक्लियाई का कंप्लीट कर रहा हूँ बैच में से। ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो रखा है, मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ न्यूक्लियाई का, तो वो कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, ठीक है? या फिर इस व्लॉग को यहीं एंड कर देंगे, क्योंकि अभी और मतलब 5 तो बज चुके हैं भाई, ठीक है? और रिवीज़न करूँगा उसमें 6:30 बज जाएँगे, फिर लास्ट क्लिप जाएगी, फिर पूरा एडिटिंग होने में टाइम लगता है। क्या है कि ऑडियो साथ में, मतलब पहले पूरी वीडियो इकट्ठे मर्ज होती है सारी, फिर सबका ऑडियो एक्सट्रैक्ट होता है, फिर ऑडियो में से जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है वो रिमूव होती है। फिर उसके बाद दोबारा जो एक्सट्रैक्ट हुई ऑडियो है, उसको दोबारा जोड़ा जाता है वीडियो में, फिर दोबारा री-एडिट किया जाता है पूरी वीडियो को, मतलब वीडियो तो एडिट नहीं की जाती पहले, बट फिर वीडियो एडिट किया जाता है, समझ रहे हो ना? पहले सिर्फ ऑडियो एडिट हो गया, अलग से मर्ज होके, फिर दोबारा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ, ठीक है? हम मिलेंगे भाई कल वाले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये वीडियो मुझे एडिटर के पास भेजनी पड़ेगी, वरना फिर वीडियो बहुत लेट हो जाएगा आने में। सो या मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। डुअल नेचर हो चुका है, अपना एटम्स हो चुका है, न्यूक्लियाई भी अभी मैं कर दूँगा, आज की आज ही मैं कर दूँगा और फिर उसके बाद देखते हैं भाई अपन क्या कर सकते हैं उसके अलावा और। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए।